अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि उकाड़ा में रक्षा और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद ज़ख्मी हो गया है। रेस्क्यू टीम ने लाश और ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है जबकि जाँ बहक शख्स की शनाख्त वलीद के नाम से हुई है। अपडेट आपको कर रही हैं उकाड़ा से, जहां पर रक्षा और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ है जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त वलीद के नाम से हुई है। तंगवानी शहर के मेन बाजार में मामूली तकरार पर दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तंगवानी रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इतला के बावजूद पुलिस जाए वक़्वा पर ना पहुंच सकी। हैदराबाद में कासिमाबाद की मुस्लिम सोसाइटी में डीएसपी के घर के अंदर 2 मुलाजमीन में झगड़ा हुआ है। फायरिंग के नतीजे में एक मुलाजिम जाँ बहक हो गया है। इतना मिलते ही कासिमाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नारोवाल के नवाही गांव गुल कला में मुझे सेहत लस्सी पीने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद को किला अहमदाबाद RHC मुंतकिल किया गया, जहां हालत तशवीशनाक होने पर मुतासरा अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक आसिम नामी शख्स की फैमिली ने घर में लस्सी बनाकर पी थी जिसे पीने के बाद तमाम अफराद की हालत गैर हो गई। बहावल नगर में पसंद की शादी करने पर अगवा होने वाली लड़की को बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की अपने शौहर के साथ मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने जा रही थी कि मुलजिमान असलहे के जोर पर लड़की को अगवा करके फरार हो गए थे। लड़की ने 4 रोज कबल अदालत के जरिए पसंद की शादी की थी। वाक़े का मुकदमा लड़की के शौहर की मदयत में पुलिस थाना A डिवीजन में दर्ज था। हैदराबाद में FBI इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस का गैर कानूनी सिगरेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 64 करोड़ मालियत की सिगरेट्स और खाम माल तहवील में लेकर नज़र आतिश कर दिया गया है। सिगरेट और खाम माल गज्जू टक्कर के मकाम पर नज़र आतिश किया गया। एडिशनल डायरेक्टर के मुताबिक सिगरेट्स की फैक्ट्रियाँ बिना टैक्स अदा किए करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही थीं। उधर जिला खैबर में पुलिस ने 2 अलग कार्रवाइयों में 30 किलोग्राम आइस बरामद करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। DPO के मुताबिक 4 उज़ई के मकाम पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मशकूक कार से 14 किलोग्राम आइस बरामद करके 2 मुलजिमान को हिरासत में लिया है। मुलजिमान की निशानदेही पर पुलिस ने करीब एक मनशियात के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की, जहां से 16 किलोग्राम आइस बरामद करके मजीद 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। उधर मुजफ्फरगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक और केस मंजर आम पर आ गया है। पुलिस के मुताबिक मुजा सरदाराबाद में कई बच्चों को बदफेली का निशाना बनाकर उनकी वीडियोस बनाई गईं। मुतासरा लड़के के राबता करने पर मामला मंजर आम पर आया। मुतासरा लड़के के मुताबिक मुलजिम नाजिबा वीडियोस बनाकर मुतासरा बच्चों को ब्लैकमेल करता था। थाना सदर ने मुलजिम फरीद गबूल को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कुछ रोज कबल दायरा दीन पना में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बैनुल अक़वामी गैंग पकड़ा गया था। रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस के ज़ेरे एहतमाम शोहदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शोहदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पुलिस के शहीद अफसरान और अहलकारों की याद में किया गया, जबकि कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म, मेंबर असम्बली, शोहदा के वरसा, पुलिस के रिटायर्ड अफसरान समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पुलिस के शोहदा ने अपनी जानों पर खेलकर आज़ाद कश्मीर में अमन को कायम रखा। आज़ाद कश्मीर के अवाम तहरीक आज़ादी से लेकर आज तक शोहदा के खून के मक़रूज़ हैं। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर शोहदा के वरसा और जख्मी अहलकार को भी शील्ड्स पेश की गईं। भावलपुर में पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की जानिब से इसराइल के ईरानी टीवी स्टेशन पर हमले के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। सहाफ़ियों ने उसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया है। उधर पाक पतन में भी ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब से रैली निकाली गई। रैली में सहाफ़ियों समेत सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिदीन का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ खड़ी है।
बहावल नगर में आग बरसाते सूरज ने कहर ढा दिया है। बहावल नगर में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं शेख जमान मकसूद। जी शेख जमान। आज बिल्कुल दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गर्मी जो है वो बढ़ रही है। जो शहरियों का जो गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। आज गर्मी की बात करें तो जो है 43 से 44 सेंटीग्रेड जो है वो गर्मी पड़ रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत 43-44 सेंटीग्रेड तकरीबन है, बहुत ज़्यादा है। मैं मजदूर आदमी हूँ तो धूप में काम भी नहीं होता, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप ज़रा गर्मी से एहतियात करें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी भी नहीं की जाती। गर्मी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। आज जो है 44 सेंटीग्रेड जो है बहावल नगर में गर्मी पड़ रही है। इनका कहना है कि डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जो है धूप से बचें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जी। घोटकी की तहसील ढेरकी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सरदाई के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शहरी सरदाई पीकर गर्मी से छुटकारा हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फहीम अली शेख। जी फहीम। जी बिल्कुल, घोटकी में जो है सूरज इस वक्त आग बरस रहा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घोटकी की तहसील ढेरकी में पारा तकरीबन जो है 45 सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से कसीर तादाद में लोगों ने जो है सरदाई के स्टॉल का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं एक सरदाई के स्टॉल पर मौजूद हूँ। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम इसलिए कस्ताद का गिलास पीते हैं, गर्मी कम होती है। बहुत अच्छा है, ये गर्मी बहुत दूर करता है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना है कि सरदाई जो है गर्मी की शिद्दत को कम करता है। इसकी वजह से आज हमने जो है सरदाई के स्टॉल का रुख किया है, जहां पर सरदाई पीकर गर्मी की शिद्दत को हम कम करेंगे। जी। शदीद गर्मी के बायस चीचा वतनी के शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। शहरी स्विमिंग पूल में न सिर्फ गर्मी से राहत पा रहे हैं बल्कि तफरी से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ताहिर जमान। जी ताहिर। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की हैं वैसे ही चीचावतनी के मंचलों ने जो है वो पूल का रुख कर लिया है। यहाँ पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी आए हुए हैं और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए पूल में नहा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनके साथ बड़े भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, काफ़ी गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से जो है ये पूल का एक ऐसा मौसम है कि यहाँ पे आके अगर आप नहा सकते हैं तो गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है और बच्चे भी साथ एंजॉय कर लेते हैं। जी, इसमें इनका कहना था कि बच्चे भी साथ आए हुए हैं। गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हमने पूल का रुख किया है और यहाँ पर नहा भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। जी। कोहाट में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही अवाम ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। कोहाट के खूबसूरत तफरीही मकाम कछाई चश्मा में शहरी नहाने के साथ खाने पीने से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अल्लाहदाद खान बंगश। जी खान बंगश। जी बिल्कुल, मौसम ने जैसे ही अंगड़ाई ली है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, दूसरी जानिब जिला कोहाट की जो आवाम है उन्होंने भी खूबसूरत और तफरीही मकामात का रुख किया हुआ है। इस वक्त भी मैं कोहाट के खूबसूरत तफरीही मकाम कचई चन्ना में मौजूद हूँ। इस वक्त भी मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे मैं पूछूंगा कि आज का उनका दिन कैसा गुजर रहा है। जी भाई। दिन भी अच्छा है और मौसम भी अच्छा है, और तीसरी बात यह है कि लोकेशन भी बहुत प्यारी है। ये जो मज़ार है ये सैयद मीर हबीब शाह के नाम से मशहूर है और कोहाट से तकरीबन जो है ना 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता है। तो मेरा दोस्त नवाज साहब वो कराची से आया तो उसने मुझे फरमाइश की है कि भाई कोई अच्छी सी लोकेशन पे लेकर जाओ। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ माहौल है। चश्मजात भी प्यारे हैं और यहाँ सरसब्ज़ भी बहुत है। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं और ये जो मकाम है बहुत ही पुरफ़ज़ा और खूबसूरत मकाम है और यहाँ पर आज के दिन लोग एंजॉय कर रहे हैं। जी। शेखुपुरा के DHQ अस्पताल में मुतादिद वार्ड्स के AC खराब हो गए हैं। सर्जिकल 1, सर्जिकल 2, ENT समेत फीमेल वार्ड के AC भी बंद पड़े हुए हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल मरीजों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है, जबकि मरीजों के मुताबिक शिकायत के बावजूद AC ठीक नहीं करवाए जा सके हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अस्पताल की मौजूदा हालत पर फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। वफाकी बजट माली साल 2025-26 में किसानों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। गंदम कपास की पैदावार में कमी से किसानों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मलिक सज्जाद मेतला। जी मलिक सज्जाद।
हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया है लेकिन किसानों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, जबकि सोलर प्लेटों के रेट भी बढ़ चुके हैं और खादों के रेट भी बढ़ चुके हैं। काश्तकार परेशान है। आइए हम काश्तकार से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। कि मैं क्या जी सानू बहुत नुकसान हो रहा है जी, तो साड़ी फसल बिल्कुल बेकार हो रही है जी। खाद यदि महंगी हो गई है जी, सानू बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा जी। बिल्कुल आसान जी गंदा में साड़ी खराब हो रही है, उधर रेट है कोई नहीं है बिल्कुल जी। जो रेट आप देने वाले ऐत की कपाह का रेट सुन रहे हैं वो बेकार हो रही है जी। कपाह का रेट बहुत घट है, साड़ा कोई ख्याल किया जाए। ये फसल भी अब खर्चे की वजह से जो हम इन पर खर्चा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये ख़राब हो रही है। जबकि कपास का रेट भी बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उनकी हुकूमत से अपील है कि काश्तकारों को रिलीफ फराहम किया जाए। नौशहर फिरोज में पीने के लिए घरों पर फराहम किया जाने वाला पानी आलूदा होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरी शहर से 3 किलोमीटर दूर रोहड़ी कनाल से साफ पानी भरने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे आदिल अब्बासी। नौशहर फरोज और गिरदोनवा के इलाकों में पीने का पानी शहरियों के लिए जहमत बन गया है। घरों में आने वाला पानी आलूदा, बदबूदार और सेहत के लिए मुज़िर साबित हो रहा है। पानी के मेयार में खराबी के बाइस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमत समेत जिले इंतजामिया की जानिब से इकदाम न होने के बाइस शहरी 3 किलोमीटर दूर वाक़े रोड़ी कैनाल से पानी भरने पर मजबूर हैं। 3 किलोमीटर दूर आके रोड़ी कैनाल से पानी भरने के लिए पानी खराब होने की वजह से कितनी बीमारियाँ फैल रही है, जिसमें से साई, गुर्दे का चक्कर, गुर्दे फेल हो रहे हैं और भी बीमारी हो रही है, पेट खराब हो रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से मुतालबा करता है तो नौशहर फरोज में फ़िल्टर प्लांट लगा के हमारी मजबूरी ख़त्म करें। पानी बहुत ख़राब हो गया है। वो हम दूर से आते हैं, उधर से खोड़ो शरीफ से पानी भरने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वो गवर्नमेंट से मुतालबा है कि कोई प्लांट लगाएं, कोई फ़िल्टर वेल्टर लगवा दें, ताकि ये बच्चों के पेट वेट ख़राब हो जाते हैं, हमारे पेट ख़राब हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं पानी की वजह से। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नौशहर फरोज के मुख्तलिफ मकामात पर फ़िल्टर प्लांट लगाए जाएँ ताकि शहरी मीठा और साफ पानी पी सकें। कैमरामैन समर कोसो के साथ मोहम्मद आदिल अब्बासी, GTV न्यूज़, नौशहर फरोज। कमालिया में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे से शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज रुल गए हैं, जबकि मेडिसिन की कीमतों में आए रोज़ इजाफे के बायस मुतवस्सित तबका इलाज से भी महरूम हो गया है। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे नदीम अब्बास कमर। कमालिया में जान बचाने वाली अद्वियात गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर हो गई। कमालिया में आए रोज जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी परेशान हैं। आए रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज रुल गए। मेडिकल स्टोर मालिकान ने कहा, कौन सी मेडिसिन का रेट कब बढ़ जाए कोई पता नहीं चलता। स्टॉक माफिया रेट बढ़ाने में मुलविस है, जिसके बायस मरीज महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में मेडिसिन के जो रेट्स हैं वो बतदरीज उसमें इजाफा होता है। 4 से 6 महीने बाद मेडिसिन की जो प्राइस है वो चेंज हो जाती है और पेशेंट इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो पेशेंट महीने की मेडिसिन लेके जाते थे वो 10 डेज़ की एक दफ़ा ले जाते हैं, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी उनमें नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करे ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। नदीम अब्बास कमर, GTV न्यूज़, कमालिया। हैदराबाद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है, जबकि घरेलू सारिफीन के साथ साथ कारोबारी तबका भी परेशान है। मशीन से लकड़ी काट कर दरवाजे और दीगर चीज़ें बनाने वालों का कहना है कि बिजली ना होने के बायस वक्त पर काम नहीं होता। मजीद बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, जहां हिस्को की जानिब से लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस जहां घरेलू सार्फिन परेशान है वहीं कारोबारी तबका जो है वो भी खासा मुतासिर हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके कांच मिल पे। मेरे साथ यहाँ के कारीगर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। पूरे मना आते हैं, जिस टाइम लाइट ही नहीं होती है, लाइट होती 11:15 लाइट आती है। उसके बाद जब काम शुरू करते हैं, कभी आधा घंटा, कभी पौना घंटा, कभी आती नहीं है। सारा दिन बैठे रहते हैं ऐसे ही, कभी 2 घंटे आ गए, कभी 1 घंटे आ गए, सारे दिन में 3 घंटे 4 घंटे बची है। बहुत परेशानी है सर। लोग हमें बुरा भला बोलते हैं कि काम क्यों निकला। अब काम लाइट हो तो काम निकाले ना, लाइट ही नहीं तो मजबूरी है, क्या करें हम भी सारे ऐसे ही घर में हमारा वही होता है कि पैसे ही नहीं लेके जाते हैं, जब काम निकले तो पैसे मिलेंगे। कि हैदराबाद में जो लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया गया है इसे कम से कम किया जाए ताकि कारोबारी हजरात जो है वो अपने काम जो है वक्त पर दे सकें। जी, बूरेवाला में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले कायद-ए-आज़म स्टेडियम के जिम्नेजियम की बिल्डिंग बहाली का शिकार है। इंतजामिया की जानिब से देखभाल और मरम्मत न होने की वजह से जिम्नेजियम की इमारत खंडर का मंजर पेश कर रही है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज तलहा हाशमी।
कायदे आजम स्टेडियम में जिम्नेजियम की बिल्डिंग इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से ज़बोहाली का शिकार है। खेलों की सरगर्मियां महदूद होकर रह गई हैं। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली खूबसूरत इमारत इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस खंडरात का मंजर पेश कर रही है। पौधे और घास खुश्क हो रहे हैं, बिजली का निज़ाम गैर फाल हो चुका है। ज़बोहाली और खस्ता हाली का शिकार है, ना इसमें सफाई का कोई खास इंतजाम है और जो बिल्डिंग की छत है वो भी जगह जगह से टूटी हुई है, लाइटें नहीं हैं और सफाई का नाकिस इंतजाम हैं और जानवर अंदर बांधे हुए हैं और ना ही कोई खेलों का इंतजाम है, ना ही कोई ट्रेनर है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि जिम्नेजियम की बिल्डिंग को फाल किया जाए ताकि खेलों की सरगर्मियां जारी रह सकें। कैमरा टीम के साथ परवेज तला हाशमी, GTV न्यूज़, बुरेवाला। अंगूर अपने जायके और लज्जत के एतबार से फलों में जुगदागाना पहचान रखता है। कोयटा और चमन में काश्त होने वाले अंगूरों को सादिकाबाद की गर्म आबो हवा भी रास आ गई है। सादिकाबाद जैसे गर्म इलाके में अंगूर की काश्त करके भरपूर मुनाफा कमाया जा रहा है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे राना मोहम्मद अदनान। दिलकश हसीन रंगों में सजे ये अंगूर कोयटा या चमन के नहीं बल्कि सादिकाबाद की गर्म आबोहवा में झूम रहे हैं। आमतौर पर अंगूर ठंडे इलाकों में काश्त किया जाता है, लेकिन सादिकाबाद में भी इसकी काश्त का कामयाब तरीन तजर्बा किया गया है। यहाँ का अंगूर कोयटा चमन के अंगूर से पहले सक्खर, हैदराबाद, कराची की मार्केट में दस्तयाब होता है। इस बाग में अंगूर की मुख्तलिफ अकसाम काश्त की जा रही हैं, जो कि लज्जत और जायके के लिहाज से दूसरे इलाकों से मुनफरिद हैं। मुख्तलिफ किस्म की वैरायटियाँ जिसमें नार्क ब्लैक, फर्लट, कैंगरूबी, रेड ग्रेप्स हैं। हम यहाँ से कराची, लाहौर और सक्खर में भेज रहे हैं। अंगूरों के खुश रंग जहाँ आंखों को भले लगते हैं, वही लोग न सिर्फ अंगूरों की लज्जत से लुत्फ अंदोज होते हैं बल्कि तफरीह के लिए इस बाग का रुख करते हैं। किसान अंगूरों को थोड़ी मेहनत के बाद गर्म इलाकों में भी काश्त करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अदनान, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। गंबट में 3 सदियां गुजर जाने के बावजूद जामा मस्जिद अबू बकर आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। कुल्होड़ो दौरे हुकूमत में तामीर की गई ये मस्जिद आज भी अपनी मिसाल आप है। रिपोर्ट करेंगे सिराज अब्बासी। गंबट के करीब वाक़े तारीखी गांव अबू बकर सोलंगी में कल्होड़ा दौर में बनाई गई जामा मस्जिद अबू बकर आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। ये मस्जिद कल्होड़ो दौर के हुक्मरान मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो ने इस गांव के बुजुर्ग अबू बकर सोलंगी को तोहफे के तौर पर बनवा के दी थी। 300 साल गुजरने के बावजूद तारीखी मस्जिद आज भी फन तामीर का हसीन शाहकार है। ये हमारे दादा को बादशाह ने ये मस्जिद बना के दी थी, तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। इस वक्त अभी मैं इधर पेशमाम हूँ और वो मदरसा भी चलाता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ जमात भी आती है, 5 वक्त नमाज भी होती है। सर ये हमारे बड़े जो कहते थे, जो हमारे दादे थे, परदादे थे, वो कहते हैं कि ये कल्होड़े बादशाह की दौर की मस्जिद शरीफ है। मस्जिद की दीवारों की चौड़ाई 6 से 7 फुट है, जो कि 1.5 फुट की ईंटों से बनाई गई है, जिसकी तामीर का काम इंतहाई खूबसूरत अंदाज में किया गया है। गांव समेत दूर दराज से लोग आकर इस मस्जिद में आज भी 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। बरसातों के बाइस तारीखी मस्जिद को शदीद नुकसान पहुँचा है। हुकूमत को चाहिए कि मस्जिद की मुरम्मत का काम करवाए ताकि तारीखी विरसा मिट जाने से बच सके। कैमरा टीम के साथ सिराज अब्बासी, GTV न्यूज़, गंबट। और अभी आपको बताएं कि सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात की है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सऊदी सफीर का पुरजोश इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अदालती ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। सऊदी विजन 2030 के तहत अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई और अदालती अकेडमीज़ के दरमियान तरबियती शराकतदारी पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अदालती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर भी बातचीत और पाकिस्तान का सऊदिया अदलिया से दायरा जाती रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का भी इआदा किया गया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुश्तरका कानूनी अक़दार इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग़ में अहम है। खारिया के शहर लाला मूसा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर हसन रज़ा को फ़न मुसव्वरी से ऐसा लगाव है कि उन्होंने मेडिकल जैसे शोबे को छोड़ दिया। डॉक्टर हसन रज़ा कैनवस पर रंगों की मदद से ऐसी खूबसूरत तस्वीर कशी करते हैं कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। रिपोर्ट करेंगे खारिया से अतीक लाल।
कैनवस में रंग और इन रंगों में भरी जिंदगी एक ऐसा फन है जो हर किसी के बस की बात नहीं। फन मुसव्वरी के ये शानदार नमूने तख्लीक किए हैं लाला मूसा के डॉक्टर हसन रजा ने, जो पहले कभी मेडिकल के शोबे से वाबस्ता थे। डॉक्टर हसन रजा को फन मुसव्वरी से इतना लगाव था कि उन्होंने मेडिकल जैसे शोबे को खैर बात कह दिया। रंगों की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि अपने 35 साल तजुर्बे से कैनवस पर ऐसे रंग बिखेरते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। डॉक्टर हसन का कहना है कि उनको बचपन से ही आर्ट का बहुत शौक था। दीवारों पर लगी पेंटिंग देखकर दिल को तस्कीन मिलती है। जी DHMS करने के बाद मैंने अपना क्लिनिक बनाया और 4-5 साल तक प्रैक्टिस भी की, लेबॉर्ट्री भी बनाई, लेकिन मेरा जो इसमें रुझान नहीं था। मेरी दिलचस्पी सारी आर्ट की तरफ थी, इसलिए मैंने मेडिकल लाइन को खैर बात कह दिया और दोबारा से आर्ट की तरफ मुतवज्जह हो गया। और मुझे नेचर से ख़ास दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने अपनी पेंटिंग में नेचर को पेंट किया है और इसको पेंट करके मुझे बहुत मज़ा आता है। दुनिया बहुत से खूबसूरत रंगों से भरी हुई है, बस उसे रोशनियों से जगमगाने की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ अतीक लाल, GTV न्यूज़, खारियां। नेशनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।